कहानी के शुरू में हम नानी से मिलते हैं। अगर लुक्स की बात की जाए तो वो बाकी सब लड़कियों से थोड़ी सी अलग थी। वैसे वो कॉलेज जाया करती थी, पर इसी बीच उसे एक पार्ट टाइम जॉब की तलाश थी। अब उसके लुक्स की वजह से उसे वेलकम करने से मना किया जाता है और उसे कुछ और काम दिया जाता है। उसे ऐसा लगता था कि बाकी सब लड़कियां काफी ज्यादा सुंदर हैं और वो ज्यादा सुंदर नहीं है, और आज तक वो यही सब मानती आई थी। और इसी बीच हम पार्क सेगुन से मिलते हैं। वो लड़कियों के बीच में काफी ज्यादा फेमस था। अगर किसी को वो पसंद आता तो वो उन्हें साफ मना करता, क्योंकि उसकी कमजोरी थी। उसे काफी ज्यादा सुंदर लड़कियां पसंद थी। वो ज्यादा समय किसी को डेट नहीं करता। उसे यूजुअली मॉडल्स और ये सब लोग पसंद आते। वो भी उसी कॉलेज में था जिस कॉलेज में नानी पढ़ती थी। और इसी बीच बैक स्टेज थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और नानी उसे हैंडल करने की कोशिश करती है, पर अकेले वो वैसा कर नहीं पाती। और तभी पार्क सेगुन आकर उसे बचा लेता है। अब बात कुछ ऐसी थी कि नानी को वो काफी ज्यादा पसंद था, पर पार्क सेगुन ने उसमें आज तक कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। नानी को ऐसा लगता था कि पार्क सेगुन उससे कभी पसंद नहीं कर सकता, क्योंकि वो औरों के जैसे सुंदर नहीं है। उसने अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया था। वो हमेशा अकेले रहती और उसे ऐसा लगता कि उसे अपनी शक्ल को चेंज करने की जरूरत है। वो पार्क सेगुन से पहली बार अपनी क्लास में मिली थी और तब से वो उसे काफी ज्यादा पसंद था। उसके पापा देखने में काफी अच्छे थे और उसकी मॉम उसके जैसी थी। वो जाकर अपनी मॉम से कहती है कि आपके जीन्स इतने ज्यादा बुरे क्यों हैं और क्यों मुझे आपके ही जीन्स मिले, मुझे अपने डैड के जीन्स क्यों नहीं मिल सके, मुझे भी सुंदर होना था। अभी सब देखकर उसकी मॉम काफी परेशान हो गई थी। अपनी ही बेटी से ऐसी बातें सुनना आखिर किसको पसंद होगा। इसी बीच वो अपनी रिंग को देखती है। दरअसल उनकी फैमिली में एक काफी बड़ा सा सीक्रेट था। अब नानी के ज्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, बचपन से उसका बस एक ही दोस्त था। इस बीच पार्क सेगुन अपने फ्रेंड को बताता है कि 3 महीने पहले उसकी एक लड़की से मुलाकात हुई थी और उससे वो काफी ज्यादा पसंद आ गई थी। उसने उसे अपना नंबर भी दिया था, पर अब तक उसने उसे कोई कॉल नहीं किया। इस बीच नानी की मॉम उसे एक रिंग देती है। वो कहती संगूठी को जो भी पहनेगा वो किसी भी इंसान को इम्प्रेस कर सकता है। अगर कोई लड़का आपको रिंग पहनाए तो उसकी नजर में आप सबसे सुंदर हो जाओगे। ये राज उनकी फैमिली में कई सदियों से था। अपनी बेटी को सारी फोटोज दिखाती है कि कैसे इनकी फैमिली में सभी औरतों ने इस रिंग को यूज किया था। अब नानी अपना मन बना लेती है कि उसे रिंग पहननी होगी और उसे ये रिंग पार्क सेगुन पहनाएगा। इसलिए कॉलेज जाकर वो उसे मिलने बुलाती है। अब नानी उसे कहती है कि सारी जिंदगी मैं स्टेज के पीछे रही और अब मेरा समय आ गया है। अब से जब भी तुम मुझे देखोगे तो तुम मुझे लाचार नहीं पाओगे। पार्क सेगुन को समझ ही नहीं आता कि आखिर वो उसे क्या कहना चाहती है। तभी नानी उसे अपनी रिंग देती है और पार्क सेगुन से कहती है कि तुम इसे मुझे पहना दो। अब सेगुन उस रिंग को पहना देता है और अचानक से एक जादू होता है। नानी उसे काफी अलग से दिखती है, पर क्योंकि उसने काफी सारी अल्कोहल पी थी इसलिए उसे होश नहीं रहता। नानी अपनी शक्ल को बुरा भला कह रही थी और उसकी मॉम उसे समझाती है कि अपने बारे में ऐसा नहीं सोचा करते हैं, और साथ ही वो उसे कहती है कि शाम को 7 बजे से पहले उसे घर में आना होगा, क्योंकि उसकी मॉम उसके डैड के सामने रिंग के बिना नहीं जा सकती। अब नानी अपने कॉलेज में जाती है और पार्क सेगुन उसे देखता रह जाता है। नानी उसे इम्प्रेस करने की काफी कोशिश करती है, पर सेगुन को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि नानी में उसे अपने सपनों की लड़की दिखाई देती थी। इसलिए वो उससे बात करता है। अभी सारी चीजें नानी के लिए काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग थी, पर अपने मॉम डैड को ऐसे देखकर उसे एक मोटिवेशन मिलती है। वो डिसाइड करती है कि उसे पार्क सेगुन को इम्प्रेस करना होगा। उसके पास ज्यादा लोग नहीं थे, बस उसका एक ही दोस्त था। ये दोस्त उसके साथ बचपन से था। जब वो काफी छोटी थी तो उसे वो काफी ज्यादा पसंद था, पर उम्र के साथ वो बस उसका दोस्त बन गया। अब इन दोनों को साथ में देखकर सेगुन को थोड़ी सी जेलसी होती है, इसलिए वो नानी का नंबर लेता है और उसे कॉल करता है। वो उसे मिलना चाहता था, पर नानी को शाम को 7 बजे से पहले वापस जाना था, इसलिए वो उसे मिलने नहीं आ पाती। अब पार्क सेगुन नानी की बेस्ट फ्रेंड से बात करता है। वो उसे कहता है मुझे नानी पसंद है और मैं उसे हासिल करने की कोशिश करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी उसे पसंद करते हो, और उसका ऐसा सोचना एकदम सही था, क्योंकि नानी का दोस्त उसे काफी समय से चाहता था, पर आज तक उसने उसे कुछ नहीं कहा। अब पार्क सेगुन ने अपना मन बना लिया था उसे नानी से बात करनी होगी। वो जब भी रिंग पहन के उसके सामने आती उसे देखता ही रह जाता, और नानी के लिए ये उसका पहला एक्सपीरियंस था। इससे पहले उसने किसी को डेट नहीं किया था। सेगुन को रियलाइज होता है कि नानी अपने आप में कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए वो उसे शॉपिंग पर ले जाता है। वो उसे कहते तुम इतनी ज्यादा सुंदर हो और तुम्हें वैसे ही पेश आना चाहिए। अब ये सब देखकर नानी को भी समझ आ गया था कि जब तक रिंग उसके साथ है उसके साथ सब कुछ ठीक ही होगा। उसे सेगुन का साथ काफी ज्यादा पसंद आता है। उसे पार्क सेगुन काफी समय से पसंद था। उसकी पर्सनैलिटी भी काफी अमेजिंग थी, माना उसे सुंदर लड़कियां पसंद थी, और उसका दिल काफी ज्यादा साफ था। इसी बीच वो नानी को कहता है कि पिछले कल मैं इसी जगह पर अपनी क्लासमेट के साथ आया था और सुबह से वो गायब हो गई है। क्या तुम्हें
उन्हें उसका नाम पता है तो नानी उसे बताती है कि उसका नाम मीजो है और कुछ समय तक वो कॉलेज नहीं आएगी। वैसे भी क्या ही फर्क पड़ता है, वो देखने में कुछ खास नहीं है और उसे कोई नोटिस भी नहीं करता। वो तो बस एक छोटी सी बेचारी सी लड़की है। और पार्क सेगुन उसे कहता है ऐसा नहीं कहना चाहिए, मुझे तुमसे ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। वो उसे काफी कुछ कह देता है और नानी को ये सब सुनकर काफी अजीब लगता है, इसलिए वो उससे नाराज रहती है। और सेगुन को समझ आता है कि उसने शायद उसे ज्यादा कह दिया, इसलिए वो उससे मिलने जाता है। अब सेगुन को ऐसे सामने देखकर नानी जल्दी से अपनी मॉम की रिंग लेती है। नानी की फैमिली का अपना बिजनेस था और ओकेजनली ये वर्कशॉप्स लिया करते थे। अब नानी को ऐसे सामने देखकर सेगुन इस वर्कशॉप को ज्वाइन कर लेता है। उसे इस बिजनेस का कोई शौक नहीं था, पर क्योंकि नानी सामने थी इसलिए वो पूरा ध्यान देता है। इसी बीच नानी के पापा उसकी मॉम को ढूंढ रहे थे, इसलिए नानी को अपनी मॉम के पास जाना पड़ता है। वो उन्हें उनकी रिंग वापस करती है और खुद आराम से चेंज कर लेती है। पर तभी वहाँ सेगुन आता है और उसे ऐसे सामने देखकर उसे काफी कंफ्यूजन होती है। उसे मीजो के नाम से बुलाता है। उसे ऐसा लगता है कि उसके सामने मीजो है। अब नानी उसे कहती है कि मीजो और नानी छोटे से दोस्त हैं और बीच बीच में उसे मिलने आया करती थी और अभी भी वो कुछ देर के लिए नानी से मिलने आई थी। और इसी दौरान सेगुन की नजर नानी के रूम पर जाती है। उसके सामने एक लाल रंग की डायरी रखी थी। उसे कहता है काफी समय पहले मैंने नानी को दी थी। और इस डायरी को देखकर उसके सामने कुछ यादें आती हैं। कुछ देर वो नानी से बातें करता है और उसे अपना नंबर सेव करने के लिए कहता है, पर सेगुन का नंबर उसके पास पहले से था, इसलिए वो मीजो के नाम पर अपनी मॉम का नंबर उसे देती है। इसी बीच उनके कॉलेज में एक फैशन शो होने वाला था और सब लोगों को अपने काम के लिए मॉडल्स की तलाश थी। अब सेगुन सबके सामने अनाउंस करता है कि नानी ही उसकी मॉडल बनेगी। अब उसकी नजरों में वो तो काफी ज्यादा सुंदर थी, पर औरों को समझ ही नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों डिसाइड किया होगा। और ये सब देखकर नानी उसे मना करती है। उसे कहती मुझसे ये सब नहीं होगा और सेगुन उसे मनाने की काफी कोशिश करता है। अब इसी बीच एंट्री होती है मीजो की। मीजो दरअसल नानी की कजन थी और कमाल की बात तो ये थी कि सेगुन को नानी में मीजो का चेहरा नजर आता था। अब ऐसा इसलिए था क्योंकि 3 महीने पहले वो एक लड़की से मिला था और उसे वो लड़की काफी पसंद आ गई थी और वो लड़की दरअसल मीजो थी। सेगुन ने उससे बात करने की काफी कोशिश की थी। मीजो को वो अच्छा तो लगता है पर वो उसे अपना नंबर नहीं देती, इसलिए सेगुन उसे अपना नंबर देता है इस उम्मीद में कि वो उसे कॉल करेगी। मीजो ने इस नंबर को एक डायरी में रख दिया था और वो डायरी इतने महीनों से नानी के रूम में थी। अब नानी को ये पता नहीं था कि सेगुन को मीजो पसंद है, इसलिए उसे उसके चेहरे में मीजो नजर आती थी। अब इसी बीच एक दिन वो अपनी तरफ से मीजो को कॉल करता है। नानी जब उसके सामने रिंग नहीं पहनती तो वो उसके लिए मीजो थी। उसे मिलने बुलाता है। उसे कहता है मुझे सब कुछ जानना है कि नानी को क्या क्या पसंद है, इसलिए सारा दिन उसकी मदद करती है। और शाम को सेगुन उसे कुछ एप्पल्स देता है। वो कहता है तुमने मेरी काफी मदद की। सेगुन सबसे सुंदर एप्पल्स लेता है और नानी वो एप्पल्स लेती है जो देखने में ज्यादा सुंदर नहीं थे। उसे कहता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तो वो उसे बताती है कि लोगों के जैसे इन एप्पल्स को भी कोई नहीं देखता, सब लोग बस सुंदर चीजों की तरफ देखते हैं। असल बात तो ये है कि ऐसे एप्पल्स असल में काफी मीठे होते हैं। वो सेगुन से कहती है कि मैंने लास्ट बार तुम्हारी मदद की, अब से मुझे बुलाना मत। उसे अपनी शक्ल इतनी ज्यादा नापसंद थी कि वो फिर से उसके सामने नहीं जाना चाहती थी। इसके अगले ही दिन मीजो उसे मिलने बुलाती है। उसे कहती साथ में उस डायरी को लेकर आना। अब नानी उसे वो डायरी देती है और मीजो सेगुन के नंबर पर कॉल करती है, पर सेगुन इस कॉल को रिसीव नहीं करता और अचानक से उसके सामने 2 सेम लड़कियां थी। उसे लगता है कि शायद उसे ज्यादा ही प्यार हो गया, तभी उसे सारी लड़कियां सेम दिख रही हैं। अब नानी के बारे में उसे सब कुछ पसंद था। उसे ऐसा लगता था कि वो इतनी ज्यादा सुंदर है और साथ ही उसकी पर्सनालिटी भी काफी अमेजिंग है। इनके आसपास के लोगों को इनका ये कॉम्बिनेशन काफी अजीब लगता। किसी को समझ ही नहीं आता कि नानी को पाक सेगुन कैसे मिल गया। ये जितना भी समय एक दूसरे के साथ रहते इन्हें काफी ज्यादा अच्छा लगता। इसी बीच हम देखते हैं कि नानी की मॉम उसके पापा के सामने इस रिंग को नहीं पहनती, वो तो बस उसे नानी के सामने पहनती थी। उसके पापा कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से बाहर जा रहे थे, इसलिए ये रिंग नानी के पास ज्यादा समय के लिए आ गई थी। उसके बेस्ट फ्रेंड को ये बात काफी अजीब लगती है कि अचानक से उसकी जिंदगी में सेगुन आ गया है। वो नानी से काफी सारे क्वेश्चंस करता है। उसे थोड़ी सी जेलसी भी हो रही थी, पर नानी उससे कहती है कि जिंदगी में पहली बार वो काफी ज्यादा खुश है, इसलिए उसका दोस्त उससे अपनी फीलिंग्स नहीं बताता और सेगुन नानी को फैशन शो के लिए राजी कर लेता है। उसे पार्क सेगुन के साथ काफी कंफर्टेबल फील होता था, इसलिए वो उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। सेगुन की वजह से उसे अच्छा लगने लगा था कि वो दुनिया की सबसे सुंदर और सबसे अमेजिंग लड़की है। और इसी बीच एक अननोन नंबर से उसे बार बार कॉल आ रही थी। दरअसल मीजो उसे मैसेज भी कर रही थी। उसे कहते हम 3 महीने पहले मिले थे और मुझे तुमसे मिलना है और तुम मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहे। अब सेगुन नानी से कहता है कि कैसा स्कैम है, 3 महीने पहले मैं तुमसे मिला था और आज तुम मेरे साथ हो। न जाने मेरे साथ कौन मजाक कर रहा है। अब नानी उसे डिस्ट्रैक्ट करती है। वो नहीं चाहती थी कि सेगुन उसके अलावा किसी और को देखे। सब कुछ काफी अमेजिंग था। अब सेगुन उसके साथ एक फोटो लेता है और जल्दी सबको पता चलता है कि सेगुन नानी के साथ है और नानी की
जैसी लड़कियों को ये जानकर काफी अच्छा लगता है कि उनकी जैसी कोई लड़की किसी ऐसे को डेट कर रही है। और इसी दौरान पाक सेगुन उसे बताता है कि काफी सालों के बाद उसकी मॉम आने वाली है और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उनसे कैसे बात करेगा। दरअसल वो काम के सिलसिले से काफी समय से बाहर रहती थी और वो 7-8 सालों से अपने बेटे से नहीं मिली थी। तो नानी उसे कहती है इसमें सोचना क्या है, जब वो तुम्हारे सामने आए तो तुम उन्हें गले लगा लेना। नानी वो पहली लड़की थी जिसके साथ सेगुन ने इतना सब कुछ शेयर किया था। उसे उसके साथ काफी अच्छा लगता था। पर नानी का बेस्ट फ्रेंड उसे कहता है कि गलती से भी वो नानी को हर्ट नहीं कर सकता, वरना उससे बुरा कोई नहीं होगा। और सेगुन का ऐसा कोई इरादा नहीं था, वो भला उसे क्यों ही हर्ट करता, उसे तो वो काफी ज्यादा पसंद थी। पर नानी के मन में एक सवाल काफी समय से था, उसे जानना था कि सेगुन की नजरों में वो कैसी दिखती है, इसलिए वो उसे ड्रॉ करने के लिए कहती है। अब नानी जैसे इस ड्राइंग को देखती है उसे काफी ज्यादा दुख होता है। उसे रियलाइज होता है कि सेगुन को दरअसल मीजो पसंद है। वो पाक सेगुन को काफी समय तक अवॉइड करती है और अचानक से उसके सामने आता है। उसे जानना था कि आखिर क्या समस्या है। इसी बीच ये दोनों पानी में गिरते हैं और गलती से ये रिंग भी गायब हो जाती है। और तभी पाक सेगुन नानी का असली चेहरा देखता है और नानी को ये सब मंजूर नहीं था। वो जल्दी से अंदर जाकर छुप जाती है। इसी बीच उसका बेस्ट फ्रेंड आता है और वो उसे रिंग के बारे में सब बताती है। उसकी फ्रेंड को उस पर यकीन नहीं होता, पर अब उसे रिंग को ढूंढना था। उसे नानी पर विश्वास था, इसलिए वो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता। अब पाक सेगुन नानी से मिलने जाता है और उसके सामने असली मीजो होती है और मीजो को उसे देखकर काफी अच्छा लगता है क्योंकि काफी समय से उससे बात करना चाहती थी। इसी बीच वहाँ नानी आती है। उसे मीजो को सब कुछ बताना पड़ता है। मीजो को ये सब काफी अजीब लगता है और साथ ही उसे कहना पड़ता है कि उसे उसकी मदद करनी होगी। मीजो कहती मैं जरूर करूंगी, पर इसके बाद तुम उस रिंग को पहनकर कभी सेगुन के सामने नहीं जा सकती। मुझे उसे असली में डेट करना है। इसलिए नानी को उसकी बातों को मानना पड़ता है। उसका ऐसा करने का मन नहीं होता, पर ये सारी सिचुएशन उसी ने क्रिएट की थी। एक बार फिर से वो अपनी जिंदगी में फिर से अकेली हो गई थी। उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि शायद मीजो सेगुन के लिए एकदम परफेक्ट है। इसी बीच उसके बेस्ट फ्रेंड को उसकी रिंग मिल गई थी, पर उसे इस बात पर यकीन नहीं था। इसलिए वो उस रिंग को टेस्ट करता है और तब जाकर उसे रियलाइज होता है कि रिंग तो सही में काम करती है। वो इस रिंग को नानी को वापस देता है और उससे अपनी रिंग को वापस पाकर काफी ज्यादा खुशी मिलती है। वो जल्दी से जाकर अपनी रिंग को अपनी मॉम को देती है और इसी बीच उसके पापा अपनी ऑफिस की ट्रिप से वापस आते हैं। अब चीजें काफी अजीब हो गई थी। इसी बीच नानी डिसाइड करती है कि उसे एक आखिरी बार सेगुन से मिलना होगा, इसलिए वो इस रिंग को फिर से यूज करती है और उसे ऐसे सामने देखकर सेगुन को काफी अच्छा लगता है। वो कहता है कुछ दिनों से तुम काफी अजीब लग रही थी, पर अचानक से तुम फिर से अपनी सी लग रही हो। फिर से मुझे तुम्हारी खुशबू आ रही है। अब सेगुन उसे साथ में चलने के लिए कहता है और नानी उसे मना नहीं कर पाती। ये दोनों पूरा दिन साथ में रहते हैं। पाक सेगुन को पता नहीं था, पर असल में उसे नानी से प्यार हो गया था। बेशक उसे मीजो की शक्ल पसंद थी, पर असल में उसे मीजो पसंद नहीं थी। इसी बीच शॉपिंग कर रहे थे और इसी शॉप में मीजो भी आ गई थी और अचानक से ये दोनों सेगुन के सामने आते हैं। अब मीजो को नानी पर काफी गुस्सा आता है। वो कहती मैंने तुम्हें रिंग पहनने से मना किया था, असल में तुम सेगुन को डिजर्व नहीं करती। इसलिए वो उसकी रिंग को हटाने लगती है और तब जाकर सेगुन के सामने सारा सच आता है। अब उसे ये सब जानकर काफी ज्यादा अजीब लगता है, इसलिए नानी को उसे सब कुछ बताना पड़ता है। अब सेगुन का तो दिल ही टूट गया था, इसलिए उसे नानी से कोई बात नहीं करनी थी। उसके सामने सारी यादें वापस आती हैं कि कैसे नानी ने उसे धोखा दिया। अब इसके बाद कुछ दिन और गुजरते हैं और नानी ने एक्सेप्ट कर लिया था कि शायद उसकी किस्मत में प्यार नहीं लिखा है। इसी बीच एक दिन सेगुन उसे किसी और के साथ में देखता है। वो उसके सामने जाता है और उसे कहता है फिर से तुम अपनी रिंग का यूज कर रही हो, तुम कितनी ज्यादा अजीब हो। पर नानी ने अब रिंग को यूज करना बंद कर दिया था। उसे कहता मैं चाहता हूँ तुम मेरा नंबर डिलीट कर दो, मुझे तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना। अब इसी बीच वो मीजो को डेट करने लग गया था। वो मीजो से कहता है उसे शो के लिए उसका मॉडल बनना होगा। मीजो उसे मना करती है, पर जब उसे पता चलता है कि नानी भी शो का हिस्सा है, वो सेगुन को हाँ कर देती है। अब नानी का मॉडल उसका बेस्ट फ्रेंड था और इस समय ये सब बस अपने काम पर फोकस कर रहे थे। पर नानी को किसी और के साथ में देखकर सेगुन को जेलसी होती है और उससे एक चीज समझ आती है कि उसे मीजो के लिए कुछ भी फील नहीं होता। माना उसे उसकी शक्ल पसंद थी, पर उसे उसके साथ वैसा फील नहीं होता था जैसा उसे नानी के साथ होता था। और मीजो को भी वो काफी ज्यादा बोरिंग लगता है। इसी बीच एक दिन वो उसे अपनी मॉम के बारे में बता रहा था। वो उसे बताता कि उसकी मॉम उसे मिलने आने वाली थी, पर अब उनका प्लान कैंसिल हो गया है और उसे इस बात से काफी ज्यादा दुख हुआ था। और मीजो को ये सब जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे ऐसा लगता है कि उसे सेगुन ज्यादा पसंद नहीं है, शायद उसे उसके साथ नहीं रहना चाहिए, इसलिए वो जाने का फैसला करती है। इसी बीच बाहर नानी भी थी और उसको नानी देख लेती है। मीजो उसे कहती है कि मुझे सेगुन को डेट नहीं करना, असल में वो मेरे लिए नहीं बना है। अब पाक सेगुन काफी ज्यादा परेशान था और नानी जानती थी कि उसे किस बात की परेशानी है, इसलिए कुछ देर वो उससे बातें करती है और सेगुन को पहले से बेटर फील होता है। उसे इतना तो समझ ही आ गया था कि उसे नानी से प्यार हो गया था, पर वो इस चीज को ठुकरा
घबरा रहा था और उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। नानी ने जो उसके साथ किया था उसके बाद से उसे काफी अजीब लगा था। अब कुछ ही दिनों में इनका शो होता है और मॉडल्स अपना काम कर रही थी। इसी बीच हम देखते कि मीजो को काफी ज्यादा एंग्जाइटी होती है और इसी वजह से वो सेगुन को मना कर रही थी कि उसे मॉडलिंग नहीं करनी है। उसे स्टेज पर जाने से काफी एंग्जाइटी होती थी और ये चीज अब सबके सामने थी। अब वो वॉक नहीं कर सकती थी और सेगुन के पास कोई मॉडल नहीं थी और नानी का दोस्त भी मीजो के साथ डॉक्टर के पास जाता है। तो बेसिकली इन दोनों के पास कोई मॉडल नहीं था, इसलिए नानी के लिए सेगुन वॉक करता है और सेगुन चाहता था कि उसके लिए नानी वॉक करे। नानी उसे ऐसा करने से मना करती है। सेगुन उसे कहता है मुझ में प्रॉब्लम नहीं है, असल में तुम्हें प्रॉब्लम है। मुझे तो तुम काफी पसंद हो, मुझे तुमसे प्यार हो गया था, पर तुम्हें खुद पर यकीन ही नहीं है। जब तक तुम अपने आप को सुंदर नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें सुंदर कैसे देख सकता हूँ। तुम हमेशा डरी सी और सहमी सी रहती हो, इसलिए सबको वही सब नजर आता है। मैं तुम्हें कैसे एक्सेप्ट करूँ जब तक तुम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और तब जाकर नानी को समझ आता है कि उसे अपने आप से प्यार करना होगा। वो जैसी है उसे अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इसकी शुरुआत वो सेगुन के लिए वॉक करने से करती है। उसने पूरी जिंदगी बस ये माना था कि वो सुंदर नहीं है। अपनी पूरी जिंदगी बस डर डर के रही। उसकी पूरी जिंदगी बस ये मानने में निकल गई कि वो अच्छी नहीं दिखती। पर असल में ऐसा कुछ नहीं था। जब उसने अपने आप को एक्सेप्ट किया तब जाकर वो औरों की नजरों में और अपनी नजर में सुंदर लग सकी। उसकी वॉक देखकर सबको काफी अच्छा लगता है और सेगुन को भी रियलाइज होता है कि वो कितनी ज्यादा परफेक्ट है। अब शो के बाद ही कुछ देर बातें करते हैं और सेगुन नानी को माफ कर देता है। इस बीच नानी का बेस्ट फ्रेंड उसे अपनी फीलिंग्स बताता है पर नानी उससे कहती है कि तुम जानते हो कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और मैं इस चीज को खराब नहीं कर सकती। और उसका दोस्त भी इस चीज को समझता था, इसलिए उसे बुरा तो लगता है पर साथ ही उसे मालूम था कि नानी की खुशी सेगुन के साथ में है। इस बीच नानी को अपनी मॉम की रिंग मिलती है। अपनी मॉम से पूछती है कि सब आखिर क्या है, तो उसकी मॉम उसे बताती है कि इस रिंग में जादू जरूर है पर असल में उसके पति उन्हें एक्सेप्ट करते थे। वो जैसी थी वो उनसे वैसे ही प्यार करते थे। माना एक समय पर उन्होंने इस रिंग को यूज किया था पर अब उन्हें इस रिंग की जरूरत नहीं थी क्योंकि इन दोनों के बीच में सच में प्यार था। अब पाक सेगुन नानी से मिलने आता है। उसने फाइनली उसे माफ कर दिया था। वो उसे कहता है मुझे तुम बहुत ज्यादा पसंद हो और मैं चाहता हूँ तुम उस रिंग को कभी नहीं पहनो। इसलिए वो उसके लिए अपनी रिंग्स लेकर आया था और सेगुन की वजह से नानी को अपने आप से प्यार करना आ गया था और अंत में मीजो और उसके बीच में भी सब कुछ ठीक हो गया था। इन सब ने एक दूसरे को माफ कर दिया था। अब इस कहानी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि सेगुन इस रिंग को हमेशा के लिए फेंकना चाहता था पर नानी उसे कहती है कि एक लास्ट बार उसे इस रिंग को यूज करना है। पर कमाल की बात तो ये थी इस रिंग को पहनकर भी सेगुन को उसका असली चेहरा दिख रहा था। तो अंत में नानी को सेगुन मिल गया और सेगुन को भी एक ऐसा प्यार मिला जो सच में उसके लिए परफेक्ट था। तो इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ।